आज से लगभग 30 वर्ष पहले की बात है। बरसात के दिनों में एक व्यक्ति जिसका नाम महेश था, वह पड़ोस के गांव में मिट्टी भूज के लिए गया था। उस दिन बरसात 4 घंटे पहले थम चुकी थी। चारों ओर नजर डालने पर पानी ही पानी दिख रहा था। आसमान में हल्के बादलों के बीच सूरज लुका छिपी खेल रहा था। गांव के कच्चे रास्तों में कीचड़ और सूखे पेड़ पौधों के अवशेषों का जमा था, जिससे रास्ते में संभवतः अवरुद्ध हो चुकी थी। हवा का रुख पहले की अपेक्षा मंद पड़ चुका था। हवा के शीतल बहाव और बरसात की वजह से मौसम सर्द हो चुका था। महेश व्यस्तता के चलते भोज में विलंब से पहुंचा था, जिससे उसका अपने गांव के लोगों का साथ छूट गया था। शाम के 6 बज चुके थे और मौसम खराब होने की वजह से अंधेरा जल्दी होने लगा था। मौसम ने फिर से अपना मिजाज बदला और आसमान में घने बादल घराए। महेश ने खाना खाने के बाद अपनी कदम घर की ओर तेजी से बढ़ा दी। वह अब अकेला अपने गांव की ओर जाने वाले पुराने रास्ते पर था। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा का तेज बहाव आसपास खड़े पेड़ों को झकझोरने के साथ उसे भी हल्की सी सर्दी का एहसास करा रहा था। महेश ने हवा से अस्त व्यस्त हुए अपने कपड़ों को ठीक करने का प्रयास किया और तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। भेड़ियों, बरसाती मेंढकों और विभिन्न प्रकार के कीटों की मिश्रित अजीब सी ध्वनि एक भयावह माहौल पैदा कर रही थी। कीचड़ की वजह से महेश को रास्ता पार करने में परेशानी हो रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था और खौफ महेश के दिल में घर करता जा रहा था। गीली मिट्टी महेश के जूतों में फंस चुकी थी, जिससे उसके पैरों में अनावश्यक भार में वृद्धि हो चुकी थी। महेश लगातार टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता जा रहा था। वो इससे पहले कभी भी खराब मौसम में बाहर नहीं निकला था। टॉर्च की रोशनी में बारिश की हल्की फुहार मोतियों की तरह बिखरती हुई प्रतीत होने लगी थी। इसके साथ ही बारिश की हल्की फुहार मिट्टी में फिसलन का सबब बन चुकी थी। महेश का शरीर सर्दी की वजह से थरथरा रहा था। कीचड़ और फिसलन की वजह से महेश अपनी टांगों में तनाव और थकान महसूस कर रहा था। चारों तरफ गुप्त अंधेरा और साए साए करती मानसूनी हवाएं महेश के शरीर में भय की गर्माहट के साथ साथ उसके शरीर में फुरफुरी को इजाद कर रही थी। अब महेश जरा सी भी आहट पाकर चौकन्ना हो जाता और टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखता। महेश को एक अनजाने बहने घेर लिया। उसकी आशा निराशा में परिणत होने लगी। इन सब की एक ही वजह थी, वो थी उस रास्ते में रहने वाले गड्ढे वाले भूत की कहानियां। थकान, भय और खराब रास्ते की वजह से महेश की चाल धीमी पड़ चुकी थी। उसी पल एक बहुत भयानक आवाज के साथ बिजली चमकी, जिससे सारा वातावरण दीप्तिमान हो गया। लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि महेश का शरीर भी कांप उठा। कुछ क्षण के लिए चारों तरफ शांति छा गई। महेश के कानों में पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी, तो उसने तुरंत पीछे टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि कोई व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। महेश ने राहत की सांस ली और उस व्यक्ति के पास आने की प्रतीक्षा करने लगा। महेश, अकेले और ऐसे मौसम में यहाँ कैसे? उस अनजान व्यक्ति ने महेश से पूछा। महेश उस अजनबी की बातें सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वह व्यक्ति उसके लिए अपरिचित था। आप मुझे जानते हैं? अरे हाँ, मैं भी उसी गांव का ही हूँ और यहाँ पास ही में ही अपनी भैंसें चराने आया था, तो मैं भी तुम्हारी तरह लेट हो गया। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारा साथ मिल गया। महेश, एक काम करो, मेरे साथ चलो, पास में ही मेरी भैंसें होंगी, उन्हें भी लेता चलूंगा। वह अजनबी इतना कहकर दूसरी दिशा में बढ़ गया। महेश उसका अनुसरण करता हुआ पीछे पीछे चल दिया। महेश टॉर्च की रोशनी में उस व्यक्ति को देख सकता था, किंतु वह व्यक्ति अभी तक महेश के इतने करीब नहीं आया था कि वह उसका चेहरा देख सके। टॉर्च की रोशनी में उस व्यक्ति की धुंधली सी परछाई दिख रही थी। वह 6 फुट का इंसान सफेद कुर्ता और पजामा पहने हुए था।
आश्चर्य की बात यह थी कि वह व्यक्ति बिना किसी रुकावट के सहजता से आगे बढ़ा जा रहा था, जबकि महेश को कीचड़ और फिसलन की वजह से परेशानी हो रही थी। महेश ने उसके पैरों पर टॉर्च की रोशनी डाली तो वह साफ साफ नहीं देख सका कि व्यक्ति ने अपने पैरों में क्या पहना हुआ है। चलते चलते महेश और वह व्यक्ति बड़े आम के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बारिश अभी भी हो रही थी, जिसकी वजह से आम के पेड़ की पत्तियों से शोर उत्पन्न हो रहा था। वहां उसने देखा कि आम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा कीचड़ से भरा गड्ढा है, जिसमें एक भैंस धसी हुई है और दो भैंसें उस गड्ढे के पास खड़ी हुई हैं। गड्ढे में पड़ी भैंस गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रही थी, शायद वो उसमें फंस चुकी थी। महेश, मेरी भैंस गड्ढे में फंस चुकी है, तुम मेरे साथ इस गड्ढे में आ जाओ और मेरी सहायता करो भैंस निकालने में। महेश को उस व्यक्ति की बात अजीब लगी और उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ, क्योंकि वो महेश हनुमान जी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता था। महेश को झिझकता देख वह व्यक्ति बोला, अगर तुमको गड्ढे में आने में कोई दिक्कत हो तो तुम ऊपर से भैंस की पूंछ पकड़कर खींच लो यार, मेरी सहायता करो। इतना कहकर वह व्यक्ति गड्ढे में उतर गया और भैंस को निकालने की कोशिश करने लगा। आ जाओ यार, उस व्यक्ति ने महेश को आवाज लगाई। महेश को उस गड्ढे वाले भूत की कहानी याद आई तो उसे कुछ आवाज हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं आना, मैं अपने घर जा रहा हूँ। महेश जैसे ही अपने घर के लिए मुड़ा तो पीछे से भयानक और कर्कश आवाज आई। महेश ने डरते हुए पीछे देखा तो उसकी रूह कांप उठी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह गड्ढे वाला भूत था, और जो भैंसें थीं वो भी अब अपने असली रूप में थे। उनका चेहरा घृणित और विकृत था। सबकी अंगारों जैसी लाल आंखें महेश को घूर रही थीं। उनका आकार बढ़ता जा रहा था। महेश का डर से बुरा हाल था। वह इतना डरा हुआ था कि वह हनुमान चालीसा का पाठ करना भी भूल चुका था, लेकिन एक भी भूत उसके पास नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वह हनुमान चालीसा के पाठ की तेज से महेश को छू नहीं पा रहे थे। महेश इन बातों से अनजान था। उसका बढ़ता हुआ भय भूतों को आकर्षित करने में सफल हुआ और सारे भूत उस पर हावी हो गए। भूत महेश को हवा में उछालकर कांटों, पत्थरों, कीचड़ में पटकने लगे। कुछ देर बाद महेश का सारा शरीर लहूलुहान और चोट से नीला पड़ गया। उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे उसे कुछ लोग पीट रहे हो। आखिरकार महेश कीचड़ में मौदे मुंह गिर पड़ा। उसकी पलकें भारी होने लगी थी, क्योंकि वह बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचकर कहीं ले जा रहा है। वास्तव में वो भूत महेश को खींचकर गड्ढे में दफन करने के लिए ले जा रहे थे। तभी महेश को होश आया और उसके मुंह से सहसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिम लोक उजागर। निकल पड़ी। हनुमान चालीसा के प्रभाव से वो तीनों भूत भयंकर चीख के साथ महेश से दूर हो गए। महेश के कानों में छपाक की आवाज गूंजी। उसने उठकर देखा तो सारे भूत उस गड्ढे में समा जा चुके थे। हनुमान चालीसा के पाठ से महेश के शरीर में एक भय रहित नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे महेश अपने घर वापस पहुंच गया। घर पहुंचते ही वह बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके घर वालों ने देखा तो सब डर गए और साथ में ही सब हैरान थे। महेश की हालत देखकर तो ऐसा लगता था कि ऐसी परिस्थिति में किसी भी इंसान का जीवित रहना असंभव था, लेकिन जो असंभव को भी संभव करते वही महावीर कहलाते। महेश को जब नहलाया गया तो उसके शरीर में सैकड़ों की संख्या में कांटे धसे हुए थे। उसको स्वस्थ होने में कई दिनों का समय लग गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना। धन्यवाद।
जय श्री राधे।